अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं ताहिर मलिक नए वीलॉग के साथ। और वीलॉग का आज का मौजू ये है कि नवाज शरीफ बड़ी खामोशी के साथ सऊदी अरब क्या करने गया, वहां क्या किया और किस सियासत पे किस सेंटर पे नवाज शरीफ क्या करने जा रहा है, उसकी तर्ज सियासत क्या है। और जो कमाल की बात यह है कि पाकिस्तान का सारा मीडिया इस वक्त इस चक्कर में फंसा कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है और पाकिस्तान का आइन क्या कहता है, इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे। मगर मेरा अपना ख्याल है जो मैं आपको इस वीलॉग में बताना चाह रहा हूँ कि नवाज शरीफ की क्या अंडरस्टैंडिंग है। नवाज शरीफ इस बात को बहुत बेहतर समझता है कि पाकिस्तान ना जमहूरियत से चलता है, ना पाकिस्तान वोटों से चलता है, ना पाकिस्तान आइन से चलता है। वो बंदा मेरे से, आपसे, हम सब से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस आदमी है। 3 दफा पाकिस्तान का वजीर आजम रहा है और तकरीबन 35 साल अकबर आजम, मतलब मुगल बादशाह शहनशाह की मैं बात कर रहा हूँ, उसके तकरीबन बराबर ये पाकिस्तान हिंदुस्तान की अगर तारीख देखी जाए तो जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, जो ताकत का, जो मैं कहना चाह रहा हूँ इमरान नवाज शरीफ की सस्टेनेबिलिटी जो है, जो सियासत का हिस्सा रहना, वो अपोजिशन में रहे, वो वजीर आजम रहे, वो उसको हासिल है। 5 से ज्यादा उसने पाकिस्तान के आर्मी चीफ लगाया। मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ को एक बात जरूर समझ आ गई है जो इमरान को समझ नहीं। इमरान इसी चक्कर पे खड़ा जी कि आइन बचेगा कि नहीं बचेगा, वोट कराएं, इलेक्शन कराएं, लोगों की हुकूमत है, जमहूरियत है पाकिस्तान में। ये है 14 अगस्त मई को अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो पाकिस्तान का आइन खत्म हो जाएगा। नवाज शरीफ को पता कि भाई कुछ भी नहीं होना, पाकिस्तान का चक्कर क्या है। तो ये आज का मेरा वीला का मौजूद, इसमें मैं आपको ये चीज अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने की कोशिश करूंगा। नवाज शरीफ नीवे नीवे पंजाबी चुप करके क्यों गया सऊदी अरब, उससे क्या नताइज आ रहे हैं और क्या मजीद आएंगे। तो कहानी यह है कि नवाज शरीफ को इस बात का पता था। उसने सिर्फ एक हल्का सा बयान दिया जिस पे मीडिया ने, पाकिस्तानियों ने तवज्जो दी। उसका जी हमारा मसला सियासी नहीं है, हमारा मसला माशी है। और मसला क्या है कि बड़ा सिंपल सा मसला है पाकिस्तान का। पाकिस्तान की जो हुकूमत है, जो रियासत है, जो उसको टैक्स लेती है, तकरीबन 7-8 हज़ार अरब रुपए की आपकी आमदनी है। 7-8 हज़ार अरब रुपए आपकी मेज पे पड़े होते हैं आपकी फेडरल हुकूमत के पास, जिसमें आपने तकरीबन 59% वापस सूबों को करना है कि जनाब आप सूबे चलाएं। ये 18वीं तरमीम है। अब बाकी उसके साथ जो आपने फौज भी पालनी है, आपने IPPs का भी 4,000 अरब देना है जो आपका खसारा है, 1,000 अरब के करीब तेल का आपका डेट है। मतलब हर तरफ तबाही और बर्बादी है। आसान जुबान में आपको 18,000 अरब रुपए की जरूरत होती है एक साल के लिए पाकिस्तान को चलाने के लिए। और आमदनी कितनी है? 8,000। तो 10,000 अरब रुपए का ये असल है पाकिस्तान का आइन। ये है पाकिस्तान की असल जमहूरियत कि ये पैसे कहाँ से आएंगे। और ये पैसे होते हैं मांगे तांगे के, ये पैसे होते हैं उधार से कि आपने उधार लेकर मुल्क चलाना है। अगर आप मुल्क नहीं चलाएंगे तो आपको आने नहीं दिया जाएगा। तो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि नवाज शरीफ ने इमरान को जहां पे हिट किया वो वहां पे हिट किया कि भाई उसने ताकतवर जो पाकिस्तान के फैसला कुन कूवते हैं उनको ये समझाने की कोशिश की, बल्कि उनसे अंडरस्टैंडिंग कर ली है कि आज ये मुल्क सिर्फ हंसी चला सकते जी। जो दुनिया की इस वक्त सिचुएशन है उसमें पैसे सिर्फ मैं ही ला सकता हूँ, हम ला सकते हैं, इमरान खान नहीं ला सकता। वो तो तालिबान के साथ है, अमरीकी उसके खिलाफ है, उसके तो खिलाफ चाइना वाले भी खिलाफ है क्योंकि वो CPEC नहीं चला सका। तो सिंपली बात यह कि उनकी कॉन्ट्रेरी इमरान खान खड़ा है कि नहीं नहीं नहीं, 14 मई के बाद अगर इलेक्शन हो तो आइन खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान की रियलिटी क्या है। तो पाकिस्तान की रियलिटी है नवाज शरीफ को। उसको पता है कि इस मुल्क में अवाम की कोई जरूरत नहीं है, अवाम की राय को इंपॉर्टेंस देने की कोई जरूरत नहीं, वोट छोड़ को इज्जत देना वो कहानी गई, मुंह को किला गया ठोकू, वो हमने कह दिया था तब इसकी जरूरत थी। अब उसने किया क्या? अब इस वक्त जो सबसे बड़ी जो चेंज आई है, अगर आपको याद हो, वो ये है कि चाइना और सऊदी अरब एक पेज पे आ गए हैं। उनके एक पेज आने से ईरान भी शामिल हो गया। तो नवाज शरीफ ने चाइना को इन्फ्लुएंस करने के लिए सबसे पहले सऊदी अरब जाने का फैसला किया। उसकी 2 वजूहत थी। एक तो वो चाइना को ये मैसेज देना चाह रहा था कि अगर हम रहते हैं तो CPEC महफूज है, अगर हम आते हैं, हम हुकूमत में रहते हैं तो CPEC महफूज है और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट होगी, पाकिस्तान में पैसा आएगा, पाकिस्तान को उधार मिलेंगे। और आपको पता भी होगा अभी रिसेंटली पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व में इजाफा हुआ है, जिसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि चाइना ने पाकिस्तान को कर्जा दिया है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि जो सऊदी अरब के जो मामला आता है वो IMF के वाले से भी, अगर पाकिस्तान को कोई इंडिकेशन सऊदी अरब से आती है तो IMF से भी आपका मुआहदा हो सकता है। और राना जो अपना वजीर दाखिला है पाकिस्तान का, राना सोनाला साहब भी फरमा चुके हैं 10 दिनों के अंदर अंदर वो भी मुआहदा हो जाएगा। तो इन्होंने सऊदी अरब से एक तीर से 2 निशाने किए हैं। एक तो ये अपने आप को चाइना के पास ले गए हैं उस दौरे के साथ, क्योंकि सऊदी अरब के वली अहद का एक असर रसूख चाइना पे भी है और IMF पे भी बनता है। तो एक तो ये IMF से पैसे लाएंगे और एक चाइना से पैसे लाएंगे। और आपको ये भी याद रहना चाहिए कि चाइना में
अपना आर्मी चीफ के जाने से पहले शहबाज शरीफ एक छोटा सा दौरा करके हैं, वो दौरे के बाद जाके आर्मी चीफ गया, क्योंकि चाइना को एक बात का पता है कि पाकिस्तान की जो सियासत की असल पावर है, यहाँ पे बहुत डिस्टर्बेंस है, यहाँ पे कंसिस्टेंसी नहीं है, ये हर वक्त लड़ते रहते हैं, ना ये वोटों से आते हैं ना ये वोटों से जाते हैं। तो हम बात उनसे करते हैं जो कम अज़ कम यहाँ रहते हैं, जिनका कंसिस्टेंट पाकिस्तान पे कंट्रोल है, ताकि उनसे जो मुआहदा किया जाए, इसीलिए आर्मी चीफ बाद में गए। तो इस वक्त जो सिचुएशन बन रही है वो ये बन रही है कि पाकिस्तान अपने आप को कैश करना चाह रहा है। ये जो नया ब्लॉक बन रहा है, जो नई एक पॉलिटिकल थीम आ रही है, जिसमें ईरान, सऊदी अरब और चाइना, ये तीन मुल्क उठ रहे हैं हमारे रीजन के, उनके साथ साथ पाकिस्तान भी उस सफ़र का हिस्सेदार बनना चाहता है। इसी से वो बन के वो सी पैक से पैसे इन्वेस्टमेंट ले सकता है। अदरवाइज अगर ये आपने ये चीज़ मिस कर दी तो आप फारिग हो जाएंगे। और दूसरी चीज़, दुनिया ने ये भी आपको बता दी कि यार ये जो तुमने रोला डाला ना कि हमारी लोकेशन, तो लोकेशन की एक सतह तक वैल्यू होती है। अगर आप उसको ओवरडू करोगे, हमारी नर्व्स पे चढ़ोगे, तो हम दूसरे रास्ते भी ले सकते हैं। अब चाइना के पास भी ईरान का एक नया रास्ता आ गया, नई ऑप्शन आ गई है। अफगानिस्तान भी अपने आप को रेलिवेंट कर रहा है कि चाइना भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इंडिया भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो पाकिस्तान ने अगर इस सिचुएशन में प्रॉपरली ना प्ले किया तो पाकिस्तान आउट हो जाएगा। तो ये नवाज ने खामोशी के साथ वहाँ जाके दो काम ये किए हैं जो आपको नजर आ रहे हैं। तीसरा जो उसका मंसूबा है वो ये है इस हुकूमत का, जिसके पीछे फिर नवाज शरीफ है, कि दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि रशिया से उसका लेना देना हो जाए पेट्रोल का। दुनिया में कोई 85-90 रुपए का बैरल है, अगर चाइना रूस से लिया जाए तो 50 रुपए का। तो अगर ये कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कोई चक्कर चलाया जाए जिसपे ये काम अभी कर रहे हैं, तो अगर वहां से पेट्रोल आ जाए तो पेट्रोल 200 रुपए लीटर से भी कम हो सकता है। तो ये 3-4 चीज़ों पर काम कर रहे हैं। तीसरा ये, जब IMF से और चाइना से और सऊदी अरब से पैसे आएंगे, डॉलर आएंगे कर्जों की सूरत में या इन्वेस्टमेंट की सूरत में, तो फिर इसहाक अपना काम डालेगा, ओपन मार्केट में जाकर डॉलर खरीद फरोख्त करके ना इसको भी नीचे ले गया। तो इनके सीधे सीधे 3 प्लान है। इनके किसी प्लान में पाकिस्तान की अवाम नहीं है, जमहूरियत नहीं है, आइन नहीं है। इनको पाकिस्तान की रियासत का पता है, इसके स्ट्रक्चर का पता है। तो इनका सारा फोकस ये होगा कि जब ये डॉलर थोड़ा सा कंट्रोल कर लेंगे, उसको जिस तरह पहले इसहाक मसरूई तरीके से करता था उसको नीचे लाएंगे, पेट्रोल आपका सस्ता कर देंगे, थोड़ी जॉब शॉप कर देंगे, बिजनेस को थोड़ी सी फूक दे देंगे, बिजली थोड़ी सस्ती कर देंगे, क्योंकि जब आपका पेट्रोल सस्ता होगा तो एकदम एक समा बन जाएगा, छा गया, जीत गया। इमरान खान ने बेड़ा गर्क किया था और हमने सही कर दिया। मगर बेसिकली जो नवाज शरीफ जो गुस्सा निकाल रहा है वो अपना 2018 वाला गुस्सा निकाल रहा है कि इमरान खान तू ताकतवर ना मिलके मैंने कटाया सी ना, तो देखो 2018 में हमारा इलेक्शन तुमने मारा था, अब देखो मैं तुम्हें किस तरह मार रहा हूँ। तो जो कंक्लूजन है मेरा, जो मैं आपको इसको सारी वीलॉग को समराइज करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि नवाज शरीफ ने सारा फोकस किया है एक्सटर्नल पे, क्योंकि पाकिस्तान उसको पता है कि डिपेंडेंट रियासत है, ये दूसरों के कर्जों से पैसे लेके उधार किसी मिसी पैसे इकट्ठे करके रियासत चलती है। उसको पता है रियासत इलेक्शनों से नहीं चलती, रियासत आइन से नहीं चलती। अगर उसके पास पैसे नहीं होंगे तो सरकारी मुलाजमों को, नौकरियों को, उनको उनकी गाड़ियों को कौन चलाएगा, उनका पेट्रोल कौन देगा, उनकी सैलरी कौन देगा। तो नवाज शरीफ ने एक बड़ी गेम खेली है। इसीलिए आपको ये अंदाजा होता जा रहा है कि ये जो मुस्लिम लीग नून का जो एटीट्यूड है कि हमने इलेक्शन नहीं कराने, जो नहीं कराने, अब इलेक्शन कमीशन को इन्होंने यहाँ तक फंसा दिया है कि फौज के जो उनके तर्जमान, उन्होंने कह दीजिए फौज तो जा नहीं सकती, तो फौज भी नहीं जा सकती। और हुकूमत कहती है हमें पैसे नहीं देने, वो दोबारा फिर पार्लियामान में चले गए, दसो जी सन पैसे देने जिनके नहीं देने जी। पार्लियामान कहती है हम पैसे नहीं देते। अदालत ने हल्का सा छेड़ा कि जनाब अगर वो पैसे, पार्लियामान आपकी बात नहीं मानती तो आपको तो इतमाद ही नहीं, आप पे अदम इतमाद हो गया। वो आराम से किसी मिसी जनाब अपना जुमेरात के रोज़ शहबाज शरीफ ने कह लो ये मेरा इतमाद भी लो, 180 वोट भी हैं, तो उन्होंने पूरे अपने खाने पूरे कर लिए, इतमाद भी ले लिया है, पैसे भी नहीं दिए, फौज कह रही है हम अवेलेबल नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन कहाँ से जादू करेगा? मैं सुप्रीम कोर्ट किस तरह इलेक्शन करा सकती है? कोई एक बंदा मान नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट ने तो आइन की तशरीह करनी है, गिरेबान से तो नहीं ना पकड़ना। तो ये था नवाज शरीफ की, नून की सारी सियासत ये है कि पाकिस्तान जिन मुल्कों के उधार से चलता है, जिनके असर रसूख से ये रियासत अपनी डायरेक्शन बनाती है, वहाँ पर वो काम कर रहे हैं। उन्होंने काम खौफनाक किया है। मेरी असेसमेंट है कि इलेक्शन होंगे वो नून की मर्जी से होंगे, आइन के मुताबिक नहीं होंगे। इसके साथ ही तैयार मलिक को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी।